जब वो विधायक बने, उन्होंने किसको गाली दिया? अभी तक आपने भी उनका बाइट लिया है? क्या अब के दौरान में, इस समय के दौरान में उनकी मुख द्वारा कोई भी अपशब्द का प्रयोग सुने हैं? मलाइका जी सुने हैं आज तक किसी भी वीडियोज़ में? नहीं चांदनी जी, और हमने बहुत बार मीडिया वाइट लिया है। हमने कभी जब तक हम वहाँ रहे उस वक़्त तो, या फिर कोई वैसा वीडियो तक अभी तो नहीं आया है। अच्छा जी और चांदनी, एक बात मुझे बताइएगा, एक और जो तिवारी महतो जी हैं, आजसू के विधायक हैं, अभी हाल-फिलहाल का एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उसमें भी गंदी-गंदी गालियाँ जो है दी जा रही है। आपको वो वीडियो प्राप्त हुआ होगा कहीं न कहीं से। हाँ, देखे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में गाली को कैसे रोका जाए? क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और ऐसी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं कि आपको खुद भी शर्मिंदगी का एहसास होगा अगर आप गलती से उस हुँ। रील को देख लेते हैं, आप पोस्ट को पढ़ लेते हैं। क्या उपाय है, क्या लगता है? खत्म तो करने की ज़रूरत है क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। ये जो गालियों का जो सिलसिला है, हुँ, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और हम जी, भी एक महिला हैं हुँ, और पुरुषों का जो अपशब्द होता है, हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका मुख द्वारा कोई भी शब्द का प्रयोग किया या उच्चारण होता है, तो प्रथम में गाली शब्द आता है और वो होता है माँ, बहन। चूँकि बहुत ही अभद्र भाषा है और गंदी शब्द है, इनका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वही पुरुष प्रधान समाज, जिस गर्व से इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया की सारी रीति, कर्म जो भी देखते हैं, हुँ, लेकिन एक कहें तो ये सिलसिला चला दिया गया है और ये गाली नहीं, अब ये गाली नहीं रह गया, ये हुँ, अपशब्द बन चुका है, क्या कहते हैं, उपशब्द बन चुका है, बोलने के लिए भाषा बन चुका है। जी, लोग मुँह द्वारा जब कहते हैं, तो ये उनको फ़ील ही नहीं होता है कि ये गाली है। जी। वो तो बस बोलते जाते हैं, ये वो बोल के निकल जाते हैं। हालाँकि ये सिलसिला बंद होगा पुरुषों के ही द्वारा, क्योंकि हम नारियों को पसंद नहीं है, हम चाहते भी नहीं हैं और हम लोग कहते भी हैं कि प्लीज़ आप किसी भी प्रकार का अब्यूज़िंग नहीं करें। कहीं भी मैं तो बोल ही देती हूँ, कोई भी मेरे सामने गाली-गलौज करता है, कहते हैं, "भैया आप साइड हो जाइए, फिर ये सब जो भाषा शैली का उपयोग प्लीज़ नहीं करें।" हुँ। लेकिन जब वो लोग आपस में होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आजकल के 5 साल, 7 साल के बच्चे जो हैं, वो लोग सुन-सुन के गाली देना चालू हो चुके हैं। जो आप लोगों ने आज एफआईआर किया है, चांदनी जी, आगे क्या आप लोगों की सोच है? क्योंकि हीरालाल महतो जी हैं, वो भी कुर्मी विरोध में स्टेटमेंट देने कह कर के हवाला देते हुए उन्होंने ज्योत्सना केरकेट्टा जी पर एफआईआर कर दिया है। इसके अलावा राज्य में कई हिस्सों में, कई जगहों पर लोग एफआईआर कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं? कैसे खत्म होगा और क्या सोच रखे हैं? चूँकि लगभग 3 बजे तक 11 थानों में झारखंड में जो है जी। ज्योत्सना केरकेट्टा और तमाम उन लोगों के ऊपर जो है एफआईआर किया गया, जो कुर्मी समुदाय के ऊपर अभद्र भाषा हुँ, और गालियों का प्रयोग किए। जी, तो ये एकमात्र चेतावनी है उन अपवादों अपवादित लोगों का, जो गाली शब्द का प्रयोग पूरे समुदाय के लिए कर रहे हैं। हुँ, यदि कोई आपको गाली देता है, तो 1 व्यक्ति हो सकता है, 2 व्यक्ति हो सकता है या फिर कहें तो 10 व्यक्ति हो सकता है। हुँ, लेकिन आप जो भी हमारी आबादी है पूरे झारखंड में, उड़ीसा में, पुरुलिया में, इतनी कुर्मी समुदाय को आप गालियाँ दे रही है और दे रहे हैं, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। जी, आपका पर्सनल कोई दुश्मन है, तो आप पर्सनल दुश्मनी वहाँ निकालिए ना। जी। जैसे ज्योत्सना दीदी ने अमित महतो के ऊपर एफआईआर करके किया हुँ, और सुषमा बड़ाइक जो उन्होंने भी एफआईआर करके किया। तो अपना जो दुश्मनी है आप किसी एक से निकाल सकते हैं। पूरे समुदाय को आप कहेंगे तो पूरा समुदाय आपको नहीं छोड़ेगा ना, कैसे बर्दाश्त करेगा? आज तो फिर भी कुर्मी समुदाय 20 सितंबर के दौरान आज हो गया आज 11 तारीख हो गया, 11 अक्टूबर। इतना दिन तक आप सभी का बोली, वचन, भाषा, गालियाँ, ललकारना, हर एक चीज़ हम लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन जो बोकारो का दुर्घटना घटित हुआ, वो हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि ये सवाल माँ का दूध का था। जी। और ऐसे-ऐसे शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं ना, अरे! तेरे,
ते तुम ताम